सो हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप से बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 केमिस्ट्री स्टार्ट हमने किया था। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम देखने वाले बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स पेपर्स में ये पूछे जाते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे पेपर्स है पड़े हुए हैं, उसमें से हम क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। समीकरण को रेडाक्स जो अभिक्रिया है ना, उसको संतुलित करना, जो कि आज इस वीडियो में हम एकदम बिना कोई नियम, आपको बिना कुछ रटवाए आपको एकदम अच्छे से बताएंगे, बिना कोई नियम, बिना रट्टा के। आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर जल्दीबाजी तो आधा ही देख लेना, ताकि आप समझ जाओ ट्रिक, समझ जाओ वो मेथड, ठीक है। और ये टॉपिक को भी पतंग की तरह, मकर संक्रांति है ना, इसके क्वेश्चंस को भी एग्जाम में उड़ा के आओ, ठीक है। कैसे करने वाले हैं रेडाक्स अभिक्रिया को बैलेंस आज की इस वीडियो में, बिना कोई नियम रट्टा के। आओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, लाइक वगैरह कर देना, क्योंकि फ्लो में आप भूल जाओगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, पहले हम आपको नियम नहीं रटवाने वाले, सिंपल 3 स्टेप में आपको खत्म कर देना है, संतुलित करके हटा देना है। संतुलित करना तो आपको आता होगा ना, 9th वगैरह में पढ़े होगे। बस थोड़ा सा उसमें मिर्च और नमक और मसाला, ये 3 चीज़ें हम मिलाएंगे, ठीक है, और फिर हम करेंगे संतुलित उसको, ठीक है। आओ तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखो स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है। आपको अभी जो आपको रिएक्शन दे देगा ना, उस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तोड़ देना है, ठीक है भैया, तोड़ देना है अलग अलग। ऑक्सीकरण और अपचयन आपको पता होगा क्या होता है, और पहचाना कैसे जाता है ये भी आपने पढ़ाई होगा। अगर नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स तो आप वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, 5 से 6 मिनट में आपको आ जाएगा पहचानना, एकदम मस्त तरीके से देख लेंगे, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है, आइए देख लेते हैं क्या कैसे पहचानना होता है। सिंपल देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण कब होता है, ऑक्सीडेशन तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, ये तो आपने पढ़ा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण हो गया। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सी रिडक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रिडक्शन अपचयन को। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है भैया, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। यही होता है ऑक्सीकरण अपचयन, और पहचान इसी बेस पे हम पहचानते भी हैं, ठीक है। आइए, जैसे ये अभिक्रिया है इसमें पहचानते हैं हम, ठीक है। देखिए पहले तो अभिक्रिया को तोड़ना होता है। MnO4 यहाँ पर है, MnO2, यहाँ से यहाँ में क्या हुआ है आप देखिए, पहले अच्छे से गौर करिए। ऑक्सीजन यहाँ 4 तो यहाँ पर 2 है, मतलब ऑक्सीजन निकल गया है, और ऑक्सीजन निकला मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या है, रिडक्शन है। अब जब ये रिडक्शन है स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक पता कर लिया ना, तो दूसरा आपको समझ आ ही जाएगा कि भाई एक अपचयन है, दूसरा ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीकरण है, दूसरा अपचयन होगा। तो ये पहला स्टेप तो बहुत इजी है, रिएक्शन को पहचान लेना, ऑक्सीकरण अपचयन, और उसको तोड़ देना। खटाक से स्टूडेंट्स आपने पहचान लिया ना, पहचान लिया तो उसको आप ब्रेक कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे ब्रेक करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। आप ऐसे लाइन खींच दीजिए और उसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। इधर लिख दीजिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हिंदी में आप लिखेंगे ना, हिंदी मीडियम में, तो आप लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, अर्ध अभिक्रिया। और एक तरफ लिखेंगे स्टूडेंट्स आप अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर। ऑक्सीकरण वाला कौन सा है, ये I- से I2, I- से I2, और अपचयन वाला कौन सा है, ये MnO4- से M। तो पहला स्टेप तो आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपली रिएक्शन को तोड़ देना होता है इस तरीके से, ठीक है। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है कि भाई दोनों को अब आपको अलग अलग प्ले करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए उसको अब हम समझते हैं स्टेप 2 को। तो स्टूडेंट्स देखिए,
आपसे विनती है, ये दूसरा स्टेप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिए ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन खटखट हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बस टाइम दे दीजिए अच्छे से। देखिए सेकंड स्टेप में प्ले करने का मतलब है ना बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस करना है हमें। और बैलेंस तो आपने सीखा होगा, अणु को बराबर करना है आपको, ठीक है, अणु को बराबर करना है। और हमने कहा ना इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला भी लगाना है हमें। अणु को बैलेंस करना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। जैसे हम कह रहे यहाँ पर अणु को बैलेंस करिए तो आप कर लेंगे इजीली, सब कर लेगा भाई कि यहाँ पर 2 अणु नहीं, यहाँ एक ही है तो इधर भी 2 कर दीजिए, हो गया। मिर्च मसाला क्या है स्टूडेंट्स, जो थोड़ा समझना है आपको कि भाई अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना तो आपको स्टूडेंट्स H2O से करना होगा। ये नहीं कि इसमें 2 गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे बैलेंस करे, नहीं, H2O से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। कैसे होगा वो भी बताएंगे, अभी बने रहे। हाइड्रोजन को करना होता है ना तो वहाँ पर H+ का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला जो है ना वो है हमारा आवेश वाला, ठीक है। आवेश को स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। आप थोड़ी चीज़ें नहीं है ना, क्योंकि 11th में है आप सभी, ये भाई अब वही 10th वाली चीज़ें रहेंगी, बोर हो जाओगे ना। तो स्टूडेंट्स आप देखो बैलेंस कैसे करना है, प्ले कैसे करेंगे, बैलेंस करना है अणु को, ऑक्सीजन को H2O से, हाइड्रोजन को H+ से। आवेश को कैसे बराबर करेंगे, आवेश दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इधर अगर +2 है इधर भी +2, इधर 0 इधर 0, इधर +4 इधर +4, दोनों तरफ उत्पाद अभिकारक दोनों तरफ आवेश बराबर कर देना है आपको इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। कैसे हम आपको बताएंगे, बाकी ये सब भी कैसे होगा हम है। तो आइए करते हैं, दोनों को करते हैं बारी बारी से। तो इधर हमने क्या कर दिया, अणु को बैलेंस कर दिया, हो गया। हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, ये वाला काम नहीं करना, डायरेक्ट आवेश पे आइए। आवेश देखिए, इस तरफ आवेश कितना है स्टूडेंट्स बताइए, इस तरफ आवेश देखेंगे 0 है इधर आवेश, ठीक है। इस तरफ आवेश देखेंगे तो माइनस का 2 बार है, -2, यहाँ -2, यहाँ 0। तो स्टूडेंट्स इसको 0 कर दो या फिर इसको -2 कर दो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। और आप सभी जानते इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है स्टूडेंट्स -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको -2 हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है -1 चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन को अगर इधर हम जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा, 0 से इधर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इधर 0 था तो इधर भी -2 हमने कर दिया, अब आवेश इधर इक्वल हो गया। समझ रहे हैं कैसे हमने कर दिया। चलिए इसी तरह यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 करना होगा, 2 और चाहिए ना, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर चाहिए स्टूडेंट्स हमें, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ 2 से गुणा नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को H2O से आपको बैलेंस करना है। आप क्या करोगे, 2 ऑक्सीजन चाहिए ना, 2 H2O को यहाँ पर जोड़ दोगे, समझ रहे हैं। जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना H2O जोड़ दीजिए, बस यही करना है, ठीक है। हाँ अब देखिए चीज़ें बैलेंस हो गई, हाँ ऑक्सीजन बैलेंस, Mn बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 4 इधर एक भी नहीं है, तो इधर भी 4 करिए ना, हाइड्रोजन को H+ से, 4 H+ हमने जोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को H2O से करेंगे। ऑक्सीजन को कर दिया H2O से, हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा था, यहाँ पर भी हमने 4 हाइड्रोजन कर दिया, हो गया। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे आवेश, ठीक है, यहाँ पर आवेश कितना है देखेंगे, -1 और 4 तो प्लस है, ध्यान से कितना हो गया, 3 प्लस है यहाँ पर, ठीक है। टोटल कैलकुलेट हमने कर लिया। और यहाँ पर देखेंगे कोई चार्ज नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर 0 है स्टूडेंट्स। तो क्या करें हम, समझ में आया क्या करना होगा, इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो -3, ये हो गया 0 स्टूडेंट्स फिर, ठीक है। ये भी 0 था ही, ये भी 0 हो गया। देखिए कई लोग कहेंगे सर यहाँ पर आप 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जोड़ दिए। देखिए यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो इधर 0 से क्या हो जाएगा, -3 होगा, ना कि +3। हमें प्लस हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इधर हमने कर दिया, वो चीज़ हो गया हमारा काम। तो करेंगे तो आपको सीखेंगे, ठीक है आप, इसलिए सवालों को लिखिए कॉपी पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका दोनों चीज़ें बराबर हो गई, संतुलित हो गया आपका। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स,
इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और दोनों को लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। दोनों को लिखिए, पहला वाला समीकरण 2i माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू I2 और ये प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख दीजिए। दूसरा समीकरण यहाँ लिख दीजिए MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस प्लस का 4H प्लस, ठीक है, ये सब अच्छे से लिखिए। 3 इलेक्ट्रॉन भी था इधर, 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाया, ये बनाया MnO2 प्लस में 2H2O। अब देखिए क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है सिंपल, और किस तरह से जोड़ना है वो आप देखते हैं। स्टेप 3 ही क्या है, स्टेप नंबर जो तीसरा है उसमें पहला को और दूसरा को जोड़ना है इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन कट जाए। तीसरा स्टेप लिख लीजिए कि पहलों को और दूसरे को जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, टाटा बाय बाय। इलेक्ट्रॉन कैसे टाटा बाय बाय होगा स्टूडेंट्स, जब इधर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब दोनों तरफ बराबर करना होगा हमें। कैसे करेंगे, सिंपल देखो, 2 इसको 2 कर नहीं सकते ना, इसको 3 कर सकते हैं, लेकिन दोनों को 6 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं ना। इधर समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ना 6 और फिर कट जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है। और फाइनल में जो बचेगा वो लिख देंगे नीचे, 3 से गुणा करेंगे 2i में, तो 3 दूनी 6i माइनस हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप सभी पता है ना, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे और जो राइट में है उसको राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2i 6i हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाई MnO4 माइनस हो जाएगा प्लस में 2 MnO4 माइनस, ठीक है। और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा H प्लस स्टूडेंट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा भाई, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन तो आपको कट जाएगा, 6 हो जाएगा ना ऊपर नीचे। फिर राइट में क्या क्या होगा, राइट में स्टूडेंट्स आपका देखेंगे 2 से गुणा 3 मल्टीप्लाई बाई I2 3I2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई MnO2 2MnO2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2H2O 4H2O। तो स्टूडेंट्स ये आपका देखिए जो समीकरण है ना वो बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस स्टूडेंट्स हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम है ना अभी भी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी और करेंगे हम, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब कुछ नोट कर लीजिए क्योंकि अभी हमें ये इरेज कर देंगे एकदम, ठीक है। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब बोर्ड क्लीन लग रहा है कि नहीं, क्योंकि अब चीज़ें आपके माइंड में फिट हो गई है। स्टेप 1 2 3 बस अब उसको हमें मास्टर करना है क्वेश्चंस कर करके, ठीक है। हम यहाँ पे 2-3 करवाएंगे, आप जाके 2-3 कर लीजिए बस, ठीक है। देखिए सिंपल पहला स्टेप की अभिक्रिया को तोड़ दो ऑक्सीकरण अपचयन में। तो आइए देखते हैं भाई, यहाँ से यहाँ साफ दिख रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, मतलब ये ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, साफ साफ दिख जाता है। और अगर ये ऑक्सीकरण तो ये स्टूडेंट्स अपचयन, और देख भी रहे ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन हो गया, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया एंड अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण वाला है हमारा Fe+2 से Fe+3, और अपचयन वाला है हमारा H2O2 से H2O, ठीक है। देखिए बैलेंस करते हैं, अणु तो बैलेंस है ही, हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन है नहीं। आवेश को करते हैं, आवेश इधर आवेश कितना है 3 है, इधर आवेश 2 है, ठीक है। क्या करें, अगर इसमें से एक घटा दें तो ये भी 2 हो जाएगा, और एक घटाने का मतलब स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देना, आप सभी जानते हो। एक इलेक्ट्रॉन मतलब -1 हो जाएगा, आवेश संतुलित हो गया स्टूडेंट्स आपका। अब इसमें आ जाते हैं, इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1 है, इधर एक ऑक्सीजन और चाहिए, एक ऑक्सीजन और चाहिए उधर, तो ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करना है, तो इधर एक ऑक्सीजन चाहिए तो एक H2O जोड़ दो स्टूडेंट्स, ठीक है, हो गया।
H2O H2O स्टूडेंट 2 H2O हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप सभी समझ रहे हो। और ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बढ़ गया, यहाँ पर 2 वहाँ पर 4, तो 2 इधर और हाइड्रोजन कैसे लाएंगे, हाइड्रोजन को H+ से करना है, याद है ना, हाँ, तो 2 H+ इधर, ठीक है। चलिए तो हो गया स्टूडेंट्स ये भी बैलेंस, और यहाँ पर देखेंगे H2 H2O 2 H2O हो जाएगा सिंपल। चलो चलिए तो, और आवेश, अब आवेश पे आते हैं। इधर आवेश कितना है टोटल 0 0 प्लस का 2 प्लस, और इधर आवेश कितना है, कुछ नहीं है 0। स्टूडेंट्स इधर भी 0 कर दे, क्या 2 घटाएंगे 0, 2 घटाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो भैया, ठीक है। इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, आवेश भी संतुलित एकदम फर्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप इज फिनिश। तीसरे स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों को लिख दो, पहला समीकरण मान लो, ये दूसरा समीकरण मान लो, लिखो अच्छे से, ठीक है। Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, और वो वाला लिखेंगे H2O O2, ठीक है, प्लस में स्टूडेंट्स 2H+, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और बना क्या था हमारा 2H2O, ठीक है। ये एक इस तरफ है और वो उस तरफ है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें इस तरह से जोड़ना है ना दोनों समीकरण को कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, ठीक है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, तो कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 से गुणा कर दीजिए, और गुणा करके स्टूडेंट्स आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। आइए जोड़ देते हैं, उस तरफ जोड़ देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया हमने, और दूसरे समीकरण से स्टूडेंट्स जोड़ दिया, यही किया हमने, ठीक है। आइए Fe+2 मल्टीप्लाई बाई 2, Fe+2 में 2 से गुणा करेंगे 2Fe+, ठीक है, 2 से गुणा कर दिया हमने 2Fe+2, और इस साइड में यहाँ पे हमने लिख दिया, और इधर भी देखो इस साइड में क्या क्या है हमारा H2O2 प्लस में 2H+, ठीक है। इसी एक तरफ वाली चीज़ों को एक तरफ लिखेंगे, प्लस में 2H+, जो हमारा स्टूडेंट्स लेफ्ट में, उसको लेफ्ट में ही लिखेंगे, इधर लेफ्ट का चीज़ लिख दिया 2 से गुणा करके, और नीचे वाले में भी जो लेफ्ट में था उसको लिख दिया, दोनों को एक साथ, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो एक साथ हो जाएगा। और फिर जो तीर के उस तरफ है ना, दोनों का जो प्रोडक्ट है एक साथ लिखेंगे स्टूडेंट्स, तीर बना के, ठीक है, तीर बना दिया। अब दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं, 2 से गुणा किया इधर 2Fe+3, और इधर वाले का प्रोडक्ट 2H2O प्लस में 2H2O। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा, ये समीकरण भी पूरी तरीके से बैलेंस, ठीक है, हो गया। आइए एक और सवाल करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर वीडियो को हम एंड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क देने वाले थे भाई, बस एक चीज़ इसमें नया है, माध्यम इसमें क्षारी बोल दिया है, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ गया। तो देखो जो लास्ट तक बने होंगे वो आप देखेंगे कि अगर क्षारी आ जाएगा तो कैसे उसको हैंडल करना है, इसलिए बस हम ये क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, नहीं तो होमवर्क ही था, फटफट इसको कर देते हैं। क्षारी में ज़्यादा कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, आपको बता देते हैं क्या होता है इसमें, बस लास्ट में एक थोड़ा सा मिर्च मसाला हो गया, नमक बस डालना होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले रिएक्शन को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, पहचान लीजिए भैया ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, ऑप्शन किधर हो रहा है। तो आप देखेंगे SO2 से SO4-, ये वाला जो अभिक्रिया है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ये ऑक्सीकरण है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, साफ साफ दिख रहा है, ये ऑक्सीकरण है और ये वाला अपचयन है, ठीक है। तो इधर ऑक्सीकरण वाला लिख देते हैं SO2 से SO4-2, और इधर Cr2O7 से हमारा, ठीक है, Cr+3 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड स्टूडेंट्स अब इसको बैलेंस कर देते हैं हम, आता ही आपको भाई यहाँ S बराबर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 2 ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, H2O से 2 ऑक्सीजन चाहिए तो 2 H2O यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया ना, उधर भी 4 करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को कर दिया तो हाइड्रोजन देखो 4 हो गया ना इस तरफ, उधर हाइड्रोजन को 4 कर दीजिए H+ का यूज करके, हो गया। ये वाला इजी है ना, आप समझ में आ रहा है ना आपको, अब तो आ गया होगा। अब इस वाले पे आते हैं, Cr2 है, यहाँ पर Cr एक ही है स्टूडेंट्स, इसको भी 2 करिए,
ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है और यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। काहे नहीं है? 7 H2 लाओ, अब हो गया ना 7 ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन 7 दूनी 14 वहाँ हो गया, यहाँ तो है ही नहीं। इधर H प्लस लेकर आओ, 14 है ना वहाँ, यहाँ 14 H प्लस जोड़ दो। अब स्टूडेंट्स आवेश को करते हैं। इधर आवेश कितना है, इस तरफ कितना आवेश है, -2 और +4, +2 है ना। इस तरफ हमने कैलकुलेट किया, इस तरफ कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं होना चाहिए। माइनस का 2 घटाओ, 2 घटाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ो इधर, ठीक है, समझ गए ना। चलिए इधर आते हैं, इस तरफ आवेश कितना है, -2 और +14, +12 है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरफ कैलकुलेट कीजिए 2, देखो इधर जो नंबर लिखा होता है ना आवेश के साथ जुड़ा हो जाता है, तो 2 तिहाई 6 इधर आवेश है और इस पे तो कुछ है ही नहीं। तो इधर 12 इधर 6 है स्टूडेंट्स, तो क्या करा जाए, इधर 6 है इधर 12 है, अगर इसमें से 6 घटा दें तो ये भी 6 हो जाएगा। और 6 घटाने का मतलब इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन, बोलिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है आप सभी जानते ही हैं, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए स्टूडेंट्स, और दोनों को लिख दीजिए प्यार से, ठीक है, अच्छे से एकदम। SO2 से SO2 प्लस में, देखो यही मिस्टेक होता है, अच्छे से एक तरफ वाली चीज़ों को लिखो। SO2 प्लस में 2H2O मिल के क्या बनाया, SO4 माइनस का 2 प्लस में 4H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। इधर वाला लिखते हैं Cr2O7 माइनस का 2 और प्लस में 14H प्लस और प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरी तरफ है हमारा 2Cr प्लस 3 एंड प्लस में 7H2O, यही है, ठीक है। अब क्या करना होता है आप सभी बताइए स्टेप 3 में, इस तरह से जोड़ो कि भैया ऑक्सीजन का काम तमाम, अरे कि हमारा इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर 6 है ना, सॉरी 6। तो देखिए इसको भी 6 कर देते हैं भाई, इसको 6 कर सकते हैं ना 3 से गुणा करके, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, और 3 से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ देंगे ऊपर नीचे, लेफ्ट वाली लेफ्ट को, राइट में राइट को जोड़ देंगे, और आपका स्टूडेंट्स समीकरण बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा आपका इक्वेशन। अभी जगह की शॉर्टेज दिख रही है, हमें क्या करा जाए अब बताइए आप सभी। तो स्टूडेंट्स देखिए कुछ नहीं, इसी में ही करते हैं। देखिए SO2 मल्टीप्लाई बाई 3 SO2, 2H2O मल्टीप्लाई बाई 3 6 H2O। अब इधर में देखिए, इधर में क्या क्या है, लेफ्ट में Cr2O7 माइनस का 2, Cr2O7 माइनस का 2, 14H प्लस। अब तीर के उस तरफ भाई इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा ना, इसको तो भूल जाओ, यहाँ से शुरू करते भाई। 3 मल्टीप्लाई बाई SO4 माइनस का 2, 3 SO4 माइनस का 2, 3 4 तिहाई, देखो 4 तिहाई 12H प्लस, ठीक है। और इधर देखेंगे 2Cr प्लस 3 और प्लस में 7H2O, ठीक है, ये आएगा। और आप चाहो तो देखो यहाँ 14H प्लस है, वहाँ 12H प्लस है, घटा सकते हो, 12H प्लस को इधर लेके आओ, माइनस कर दो 14 में से, आप घटा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए आगे का जो चीज़ है ना, क्षारीय माध्यम में अब क्या करना होता है वो अब आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सब कर लेंगे, ठीक है। हम ऊपर इरेज करके आपको बताते हैं, ये इरेज करके देखिए स्टूडेंट ध्यान से, क्षारीय माध्यम में क्या करना होता है हमें। सबसे पहले तो भाई जो हमने कहा यहाँ 14 है वहाँ 12 घटा देंगे तो सिंपली क्या आएगा हमारा आंसर, लास्ट में लिख देते हैं वो पहले 6H2O प्लस में Cr2O7 माइनस का 2, ठीक है। 14 में से 12 जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 हमारा H प्लस रह जाएगा और उस तरफ हमारा
जो है वो उतार देते, 3SO4 माइनस का 2 और प्लस में 2Cr प्लस 3 और प्लस में H7H2O। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्षारीय माध्यम का मतलब होता है ना कि समीकरण में आपको OH माइनस लेकर आना है। अम्लीय माध्यम में क्या था, हमारा H प्लस रहता था, ठीक है। लेकिन अगर माध्यम क्षारीय बोल दिया ना तो H प्लस का काम तमाम करना है, और ऐसे करना है कि समझ लो कि H प्लस को गायब करके OH माइनस ला देना है। कैसे, यही काम करना है हमें, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जितना H प्लस है, जितना H प्लस है उतना OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो स्टूडेंट्स, ठीक है। बस जितना H प्लस है उतना OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो, बस यही करना है हमें। आइए कर देते हैं। 3SO2 प्लस में 6H2O प्लस में Cr2O7 माइनस का 2 प्लस में 2H प्लस, और इस तरफ क्या करना है, 2H प्लस है तो 2H माइनस जोड़ देंगे, ठीक है। 2H माइनस 2OH माइनस जोड़ देंगे। और स्टूडेंट्स देखिए, 2H प्लस और 2H माइनस जब कंबाइन करेंगे ना तो 2H2O बन जाएगा। H प्लस OH माइनस जब कंबाइन करेंगे तो H2O बन जाता है, तो यही दो जुड़ेंगे तो 2H2O बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जगह कम है, नहीं तो एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, इसी में हम आपको बता दे रहे हैं, 2H2O बन जाएगा। और इस तरफ देखते हैं, 3SO4 माइनस का 2 प्लस में 2Cr प्लस 3 प्लस में 7H2O, और यहाँ पर OH माइनस कितना, 2। इधर भी, क्योंकि दोनों तरफ चीज़ें बराबर रहनी चाहिए, संतुलित, इसलिए इधर OH माइनस जोड़ेंगे तो उधर भी 2, इधर भी 2, ठीक है स्टूडेंट्स। हो गया आपका। और इसके बाद भी कर सकते हो आप, देखो 2H2O इधर है, उधर 7H2O है, तो 2H2O को उधर जाके घटा दो आप सभी, एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका, बस। लेकिन एट द एंड में हमें क्या चाहिए, समीकरण संतुलित होना चाहिए, जो कि संतुलित है, नंबर मिल जाएगा, आप छोड़ दो यहाँ पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का टॉपिक। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट में हमें बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। इतनी मेहनत हमने की, अच्छे से समझाया आपको, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, कोई भी डाउट है आप कमेंट में हमें जैसा लगे आपको वीडियो आप बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर से लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पे जरूर आइएगा जिसमें हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण को बैलेंस करेंगे हम, ठीक है, उस वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करके दिल से हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे सभी को।